हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज तरुण गांधी। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट से विद द यूएस मार्केट। यूएस मार्केट्स में हमने एक वॉलेटाइल सा ट्रेड देखा, बट एट दी लास्ट एंड ऑफ दी सेशन जहाँ पे लास्ट एक घंटे में एक अच्छी खासी हमने फिर से गिरावट देखी। डाउ फेल ऑलमोस्ट बाय 340 पॉइंट्स एंड नैस्डैक ऑल्सो फेल। S&P 500 also fell. The reason was the same thing. पोस्ट रिजल्ट्स हमने बैंकिंग स्टॉक्स गिरते हुए देखे, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स गिरते हुए देखे, जिन्होंने ऐड किया प्रेशर ऑन दी इंडाइसेस। एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो एशियन मार्केट्स अब ऑलमोस्ट नेगेटिव से स्टार्ट होके अब वो पॉजिटिव ट्रेंड में साइड पे ट्रेड कर रहे हैं। निकाय वॉज ट्रेडिंग नेगेटिव ऑलमोस्ट लाइक 150-200 पॉइंट्स, नाउ इट इज फ्लैट टू पॉजिटिव। Shanghai and Hang Seng has been trading quite positive, almost 1.5%, खास करके Hang Seng। और शांघाई की बात करें तो 0.5% का अपसाइड हम देख रहे हैं। बट SGX निफ्टी की हम बात करें तो SGX निफ्टी अभी भी 60 से 70 पॉइंट की नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है ऑन दी ओपनिंग सेशन। ब्रेंट क्रूड बात करें तो ब्रेंट क्रूड थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, $88 के नीचे आया तो $87.6 पर बैरल पे ट्रेड कर रहा है। गोल्ड ने एक अच्छा खासा जंप दिखाया है, अब $1842 पर आउंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम काफ़ी टाइम से हम कह रहे हैं कि गोल्ड हम काफ़ी पॉजिटिव है, और ये एक अच्छा खासा लेवल है 1800 के आसपास या उसके नीचे जब भी मिलता है टू बी अ बायर इन केस ऑफ गोल्ड एटलीस्ट फॉर दिस ईयर एंड अलॉन्ग विथ सिल्वर इज वेल। सो ये दो प्रेशियस कमोडिटीज़ हैं जहाँ पे हम जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होते हुए देखते हैं, नॉट जस्ट इन यूएस बट वर्ल्ड अक्रॉस, तो प्रेशियस कमोडिटीज टेंड्स टू परफॉर्म बेटर। एंड यही मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में हम देखेंगे कि गोल्ड विल डू वेल along with silver, because as and when industrial activity, manufacturing starts world over, economy will open up as compared to the last year, तो सिल्वर की भी कंजम्पशन बहुत बढ़ेगी। रुपी की बात करें तो रुपी 74 से 42 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा इतना एक्शन था नहीं। तो और बट FIS ने कल बहुत बड़ा एक सेल नंबर दिया है इन द कैश, विच इज दे हैव सोल्ड 2700 करोड़, और साथ साथ DI ने हल्की सी सेलिंग की है 195 करोड़ की। तो सो देखिए, लास्ट अगर हम जनवरी की बात करें तो FIs आर नेगेटिव बाय ऑलमोस्ट 6000 से लेके 7000 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है कैश में। सो एक ये बड़ा नंबर है, इवन दो दी फर्स्ट वीक ऑफ दी जनवरी FIs वर बायर्स, बट द लास्ट मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 8-9 सेशंस दे हैव बीन नेगेटिव, दे हैव बीन सेलिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, और अब वो पॉजिटिव को भी न्यूट्रलाइज करके अब वो दे हैव बीन नेट सेलर्स एटलीस्ट टिल डेट, ऑलमोस्ट 6-7 हज़ार करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। 10 ईयर जीसेक की बात करते हो, 10 ईयर जीसेक थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है ऊपरी लेवल से। 662 663 हमने लेवल्स देखे थे, अब ये 659 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो ये कंसोलिडेट कर रहा है दीज लेवल्स एंड सीइंग हाउ द इन्फ्लेशन नंबर्स कम गोइंग फॉरवर्ड। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी ने जो हमारा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट था 17,950, उसके आसपास ही क्लोज हुआ एक्चुअली स्पीकिंग। सो 17,940 के आसपास ये कल का क्लोज आया, तो 10 पॉइंट अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे क्लोज हुआ है। देखिए, पॉइंट ये है कि हमने एक बड़ा रेंज हमने जो सोचा हुआ था 17,950 से लेके 18,400, सो ये अपने लोअर एंड के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज देखते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, किस तरीके से मार्केट ट्रेड करेगा। अगर लगातार आज भी बिकवाली रही तो 17,800, आज एक्चुअली स्पीकिंग एक वीकली एक्सपायरी भी है, तो 17,800 कुड बी द लेवल जहाँ पे उसके आसपास आ सकता है। बट मेरा मानना है कि 17,800 होल्ड करना बहुत ज़रूरी है फॉर द बुल्स टू बी इन द गेम। सो 17,800 से 17,950 एक वैल्यू बाइंग, या द पीपल हु आर वेटिंग फॉर द इन द साइडलाइन, दे वुड बी बाइंग इनटू दिस range।
ऐसे भी अगर हम पुट कॉल रेशियो देखें तो एक अच्छा ओवरसोल्ड टेरिटरी पे ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि मार्केट को होल्ड कर सकता है इस लेवल में। तो 17,950 जो मैंने कल का अगर वीडियो अगर आप देखोगे तो मैंने कहा था कि अगर ये ब्रेक करता है और कन्विंसिंगली ब्रेक करता है, बट ऐसा अभी तक देखेंगे आज कैसे ट्रेड करता है। अगर आज भी वैसा ही ट्रेंड रहा और 17,800 भी ब्रेक करता है तो ये हम फिर से एक पॉजिटिव से न्यूट्रल टेरिटरी में आ जाएंगे और फिर देखेंगे कि मार्केट शायद और नीचे आ सकता है। बट अभी एज ऑफ नाउ हम कह सकते हैं कि एक वैल्यू बाइंग इस लेवल्स पे हो सकती है 50-100 पॉइंट निफ्टी के रेंज में, जहां पे एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हुआ है। और उसके साथ साथ मैं कहूँगा डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स दे आर ट्रेडिंग पॉजिटिव, तो वो भी एक सहारा है, वीकली एक्सपायरी भी है। सो 2-3 चीज़ें हैं जो कि मार्केट को एक वैल्यू बाइंग इस लेवल पे हम देख सकते हैं फॉर दी मार्केट पार्टिसिपेंट्स, खास करके ट्रेडर्स के लिए। सो सपोर्ट रहेगा 17,800 और रेजिस्टेंस रहेगा 18,200 का। कल एक इम्पॉर्टेंट एक न्यूज़ है खास करके यूके के हिसाब यूके से, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो जो मास्क मैंडेट है वो अब रिमूव कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से। सो नो लॉन्गर द मास्क विल बी रिक्वायर्ड। और जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का स्टेटमेंट था कि जो पीक आउट ऑलमोस्ट ओमिक्रॉन के जो नंबर्स थे वो पीक आउट हो चुके हैं, अब धीरे धीरे नंबर्स वो गिर रहे हैं, जो नए केसेस आ रहे हैं, तो जिसके वजह से वो कह रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स तो वो कंप्लीट कहेंगे कि मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है। सो ये नेक्स्ट वीक से होगा और धीरे धीरे हम देख रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज अब वो कह रहे हैं कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं खास करके वो हटा रहे हैं, साथ साथ मास्क की जो मास्क लगाना जो कंपल्शन था वो भी अब वो धीरे धीरे रिमूव कर रहे हैं। सो ये कुछ खबर थे, कुछ न्यूज़ थे जहाँ पे मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अब आते हैं स्टॉक्स पे। स्टॉक्स पे हमने कल 3 स्टॉक्स मेंशन किए थे, तो मैं थोड़ा उसका एक रिव्यू मैं आपसे शेयर करूंगा। 3 स्टॉक्स हमने कहे थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज मैंने कहा था 2500 के आसपास आता है तो आपको बायर रहना चाहिए, उसके नीचे आता है तो और आपको खरीदारी करनी चाहिए। और हमने कल देखा रिलायंस अपने नीचे के लेवल से कम बैक करते हुए ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ इन अ नेगेटिव मार्केट। दूसरा जो स्टॉक था नज़ारा टेक अपर सर्किट पे क्लोज हुआ, और साथ साथ हमने डेल्टा कॉप में भी देखा ऑलमोस्ट 4 to 5% का जंप इन केस ऑफ डेल्टा कॉप। सो ऑल द 3 स्टॉक्स डिड वेरी वेल इन येस्टरडेज ट्रेड। अब मेरा आज का जो 3-4 स्टॉक्स जहाँ पे मैं रिव्यू करूंगा और नए सजेशंस भी दूंगा, एक है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, जहाँ पे मैंने 170-175 के रेंज में कहा था और टारगेट मैंने 195 से लेकर 200 तक का टारगेट दिया था, वो ऑलमोस्ट अचीव हो गया। कल 199 का हाई बनाया, तो यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो आप कर सकते हो। 202 इसका 52 वीक हाई है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट जिसको प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बने रहिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कीजिए अराउंड 20-25% एंड द रेस्ट यू कैन होल्ड फॉर द टारगेट ऑफ अराउंड 240 to 250। द सेकेंड स्टॉक विच इज प्रिंस पाइप मैंने कल 2-3 दिन पहले भी मेंशन किया था। ये मुझे स्टॉक अच्छा लगता है। इस लेवल्स पे अराउंड 700 के आसपास आपको बायर रहना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 775 to 800 रुपीज़। सो ये दूसरा स्टॉक रहेगा। तीसरा स्टॉक है AB कैपिटल। मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ इस स्टॉक के लिए। मुझे लगता है जिस भी दिन, आई डोंट नो ये आज होगा, कल होगा, नेक्स्ट वीक होगा, जिस भी दिन 140 ये ब्रेकआउट करता है ऑन दी अपसाइड, आई फील देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ 15-20% जंप इन अ वेरी इमीडिएट बेसिस। मेरा एक्चुअली मीडियम टर्म टारगेट 200 प्लस है, वो मैंने पहले भी आपके साथ मैंने शेयर किया था। साथ साथ फाइनली रिलायंस में बार अब रिपीटेटिव हो रहा है, बट आई एम वेरी पॉजिटिव एट दीज लेवल्स। आपको बायर रहना चाहिए, हर गिरावट में आपको खरीदारी करनी चाहिए। सो ये उसके साथ साथ और एक लास्ट स्टॉक है, ये वो है यूपीएल मैंने अराउंड 760-770 में मेंशन किया था, और ये ऊपरी लेवल्स पे हमने इसको
840 भी 840 लेवल्स भी देखा है, वहां से अब रिट्रेस होके 800 810 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। कल की क्लोजिंग 813 थी। मुझे लगता है यहाँ पे आपको बायर रहना चाहिए हर गिरावट में भी। अगर आज 5-6 रुपए नीचे ओपन होता है करीबन 800 805 के आसपास, यू शुड बी अ बायर फॉर अगेन अ टारगेट ऑफ 840। अगर उसको ब्रीच करके ऊपर जाता है तो 860 865 आ सकता है आज या आने वाले दिनों में। सो ये 4-5 स्टॉक्स है जो आप देख के चल सकते हो, और अपने स्टडी के हिसाब से आप खरीद भी सकते हो। डू योर ओन रिसर्च एंड टेक द एक्शंस अकॉर्डिंगली। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अगर आपको कोई फीडबैक है, आपके कोई स्टॉक्स हैं, कोई सजेशंस है, सो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच।